नमस्कार दोस्तों, द ब्रांड स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे रॉल्स रॉयस के बारे में। ये वो कार कंपनी है जिसकी कार यदि आप खरीदना चाहें तो आपको यूं ही नहीं मिलेगी। कहते हैं ये कंपनी ग्राहक का पहले बैकग्राउंड चेक करती है और यदि उसे लगता है कि ग्राहक वाकई में बहुत बड़ी शख्सियत है तो ही उसे गाड़ी मिलती है। इसीलिए भारत में ये कार एक गिनती की ही मिलेगी आपको। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे आपको 1920 की। ये वो साल था जब अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर लंदन घूमने के लिए गए हुए थे। यूं तो जय सिंह जब इंडिया में रहते थे तो अपनी लाव लश्कर के साथ रहा करते थे, लेकिन लंदन जब वो गए थे तो एक आम इंसान की तरह जी रहे थे। अक्सर वो लंदन की सड़कों पर अकेले आम इंसान की तरह ही वॉक किया करते थे। एक दिन यूं ही वॉक करते करते उनकी नजर रॉल्स रॉयस के शोरूम पर गई। तब वो अपने आप को रोक न सके और उस शोरूम के अंदर चले गए। अब महाराजा जय सिंह लग्जरी गाड़ियों के दीवाने थे, इसीलिए अंदर जाकर के जब वो देखा तो उनकी नजर एक गाड़ी पर टिक गई। उन्हें वो गाड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगी, इसलिए वहां खड़े सेल्समैन से उन्होंने उस गाड़ी के फीचर्स के बारे में जानना चाहा। अब चूंकि कंपनी की पॉलिसी थी कि ये गाड़ियां केवल और केवल रईस और अमीर लोगों को ही बेचेगा, इसीलिए वहां खड़े सेल्समैन ने महाराजा को एक आम साधारण भारतीय समझा और उस सेल्समैन ने महाराजा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। महाराजा को अपमानित करने की कोशिश की। यहाँ तक उस सेल्समैन ने समझा दिया कि ये गाड़ियां तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है, ये गाड़ियां अमीर और रईसों के लिए, तुम इसे खरीद नहीं पाओगे, इसलिए यहाँ से चले जाओ। महाराज भी अपने आप को काफी अपमानित महसूस कर रहे थे, इसलिए वहां से निकल गए, वापस होटल आ गए। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े लोगों की सोचने की क्षमता भी बड़ी ही होती है, इसलिए महाराज ने सोचा कि इस कंपनी की अक्ल ठिकाने लगाना जरूरी है। इसी सिलसिले में महाराज ने अगले दिन रॉल्स रॉयस के शोरूम में एक संदेश भिजवा दिया और वो संदेश ये था कि भारत के अलवर के महाराजा आए हैं, आपके यहाँ गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। अब जब वो संदेश उस रॉल्स रॉयस के शोरूम में गया तो सारे शोरूम में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस बार कोई वीआईपी उनकी गाड़ी को लेने के लिए आने वाला था। इसीलिए रॉल्स रॉयस ने महाराजा के स्वागत में रेड कारपेट बिछा दिया। सारा स्टाफ उनके स्वागत के आवाभगत में खड़ा हो गया। महाराजा भी अपने पूर्ण लाव लश्कर के साथ उसी महाराजा वाले रुतबे की तरह उस शोरूम पे चले गए। जब वो शोरूम पे पहुंचे तो रॉल्स रॉयस के सारे कर्मचारी उनके स्वागत और आवाभगत में लग गए। महाराज ने अभी एक से बढ़कर एक सभी गाड़ियों को देखा, जाना, समझा और सारे फीचर्स भी देखे। इस बार सारे फीचर्स वही सेल्समैन बता रहा था जो एक दिन पहले जिसने इनको अपमानित किया था। महाराज ने सारी गाड़ियों को देखने के बाद 7 रॉल्स रॉयस कार का ऑर्डर कर दिया। इतना ही नहीं, 7 कारों का पेमेंट कैश में कर दिया। अब इतना बड़ा ऑर्डर उस कार के शोरूम को आज दिन तक पहले किसी रईस ने नहीं दिया था, पहली बार महाराज ने दिया था। इसीलिए सारे शोरूम के कर्मचारी इतने बड़े ऑर्डर से चौंक गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज का शुक्रिया अदा कैसे करें। खैर, महाराज ने शोरूम को यह भी ऑर्डर कर दिया कि सारी गाड़ियां उनके राजमहल अलवर में पहुंचा दी जाए। रॉल्स रॉयस कार ने भी ऐसा ही किया, सारी गाड़ियां उनके अलवर पहुंचा दी गई। जब गाड़ियां अलवर पहुंची तो सारे लोगों के बीच बड़ी उत्सुकता थी, क्योंकि दुनिया की महंगी गाड़ी, दुनिया की लग्जरी गाड़ी जिसके अंदर बड़े बड़े रईस और अमीर ज्यादा घुमा करते थे, वो गाड़ी अलवर की धरा पर। इसलिए अलवर के लोग काफी उत्साहित होकर के उन गाड़ियों को देखने के लिए भी आए। सब सोच रहे थे कि इसके अंदर अब महाराजा और उनका परिवार के लोग सफर करेंगे। लेकिन महाराज ने जो फैसला सुनाया, वो फैसला सुनने के बाद सारे लोग चौंक गए और वो फैसला ये था कि वो 7 गाड़ियां अलवर नगर पालिका को गिफ्ट कर दी गई और उन्हें ऑर्डर दे दिया गया कि कल सुबह से रोज सवेरे पूरे नगर का कचरा इन गाड़ियों में उठाया जाए। फिर होना क्या था, नगर का सारा कचरा रोज सवेरे इन्हीं गाड़ियों में उठा करके ले जाया जाने लगा। ये सब देख करके अंग्रेज दंग रह जाते थे, क्योंकि रॉल्स रॉयस ये वो कार थी जिसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े अमीर और रईस ज्यादा घुमा करते थे और जब वो उनके अंदर घूमते थे तो अपने आप को बड़ा ही अमीर समझा करते थे। अब इन्हीं गाड़ियों में अलवर के अंदर कचरा उठाया जा रहा था। ये खबर देखते ही देखते सारे जहां में फैल गई। कहते हैं ब्रिटेन और अमेरिका के जो अमीर ग्राहक रॉल्स रॉयस कारों में घुमा करते थे, अब ये खबर पढ़ करके वो बड़े दुखी थे। उनका मन इन रॉल्स रॉयस कार में बैठने का नहीं होता था। लोग हंसी उड़ाते थे कि वही अमीर गाड़ी है ना जिसके अंदर इंडिया में कचरा उठाया जाता है। ये खबर जब रॉल्स रॉयस की कंपनी तक पहुंची तो उन्हें भी बड़ा शौक लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि महाराज ने सारा पैसा कैश में दिया था। कंपनी के साथ एक और घटना घटित हुई और वो घटना ये घटित हुई कि इस घटना के बाद जितने भी अमीर ग्राहक थे उनका मोह भंग हो गया इस कंपनी से, उनकी सेल्स डाउन होने लगी। तब कंपनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और कहते हैं कंपनी ने लिखित में माफीनामा भेजा अलवर महाराजा
जय सिंह प्रभाकर के पास। कंपनी ने उनसे दरख्वास्त की कि हमारे द्वारा जो भूल हो गई उसे हम क्षमा चाहते हैं और आपसे निवेदन है कि उन गाड़ियों से आप कचरा मत उठवाइए, इससे हमारी कंपनी की शाख गिर रही है और दुनिया के जितने भी हमारे ग्राहक हैं वो भी इसके अंदर बैठने में अपमानित महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने ये भी लिखा कि हम आपको 6 गाड़ियां उपहार स्वरूप दे रहे हैं, आप बस मेहरबानी करके जो 7 गाड़ियों से आप कचरा उठवा रहे हैं वो ना करें। अलवर महाराज भी दिल के बहुत दिलेर थे, इसलिए उन्होंने कंपनी को माफ कर दिया और उन 7 गाड़ियों से कचरा उठवाना बंद कर दिया। कहते हैं इस घटना के बाद अलवर महाराजा और उनके द्वारा किए गए इस कार्य की चर्चा दुनिया के बहुत सारे देशों में और बहुत सारे अमीर घरानों में होती थी। इस घटना से एक बात ये सीखने को जरूर मिलती है कि कभी किसी के पहनावे से ही हमें ये नहीं आंकना चाहिए कि वो आदमी कैसा है। आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें और आपका पसंदीदा ब्रांड कौन सा है इसके बारे में जरूर लिखें। अगली ब्रांड स्टोरी आपके उस पसंदीदा ब्रांड की ही होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक नई ब्रांड स्टोरी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।